श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पंचदशः सर्गः। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरं लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से व्रत होकर के वे राजा से बोले कि दृष्टिम ते अहम करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्तैः मंत्रैः सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होता है। ततः प्राक्रमतिष्ठिं तां पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा। ऋषि श्रृंग जी कहने लगे, उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ओम ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धास्य परमर्षयः भाग प्रतिगृहार्थं वै संवेता यथा विधि। तब देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। कृताः समेत यथा न्यायम् तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर के दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से बोले कि भगवन् तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नोपादते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः। भगवान रावण कहने लगे, भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पा करके अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम के से उसको दबा सके। कि त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। हे प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। कि उद्भेजयति लोकान् स्त्रीन् नुष्यतानि द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानं प्रदर्शयितुमिच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान् ब्राह्मणान् असुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे पाति न मारुतः चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देख करके भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। कि तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसाद् घोर दर्शनात् पदार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई
उपाय बस करना चाहिए। एवं मुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायां विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। श्रीमद् देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोच करके बोले, देवताओं लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व यक्ष देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कीर्ति यद्वाज्ञानात् तद्रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषाद् बध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अबद्ध होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवामर्षया सर्वे पृष्ठास्ते भवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुन करके उस समय समस्त देवताओं महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। के तस्मनंतरे विष्णु उपायातो महादिति शंख चक्र गदा पाणि पीतभाषा जगत्पति वैनतेयं समारूह्य भास्करस्तोयदं यथा सप्तहाटकेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागतो तत्र तस्थौ समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आप पहुँचे और उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि अस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तमब्रुवन् सुराः सर्वे समिविष्टुयशन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्या। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके जो है कहा कि हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हे विष्णु, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं कि राज्यो दशतस्सो तुम अयोध्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यरूपमहर्षिस्तं तेजसः अस्य भार्यासु तिसृषु देहि श्रीकृत्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छो कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणम्। हे प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ह्रीं श्रीं और कीर्ति, इन 3 देवियों के समान हैं। हे विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बना करके राजा की उन 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट हो करके आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अबद्ध है, स्मर भूमि में मार डालिए। कि सही देवान सगंधर्वान सिद्धांत ऋषि सत्यमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीरोद्रेकेण बाधिते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। कृष्यश्चितस्तेन गंधर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नंदन बने
रौद्रेण विनिपातिताः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। कि बधार्थम वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह शुद्ध गंधर्व यक्षाश्चो ततस्त्वां शरणं गताः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमादेव सर्वेषां न परं तपो बधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं तथा इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णु त्रिदश पुंगवः पितामह पुरोगांस्तान् सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्म संहितान्। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देवप्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म प्राण देवताओं से कहा कि भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समंत्रि ज्ञाति बांधवम् हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वक्ष्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीं माम्। कहने लगे भगवान विष्णु के हे देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मारूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिंतयामाशो जनभूमि मथात्मनः। देवताओं का ऐसा वर दे करके मनुष्य भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामाशो तदा दशरथं नृपम्। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रः साप्सरो गणा स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिश्चतुष्टुर्मधुसूदनम्। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया कि तमोद्धतं रावणमुग्रतेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषं विरावणं साधु तपस्विकंटिकं तपस्विनामुद्धरतं भयावहम्। वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो यह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। कि तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्र पौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेंद्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालखंडे
पंचदशः सर्गः। ॐ नमः।